भाइयों, यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, सीईटी क्वालिफाई हो जाना काफ़ी है। नहीं भाई, सीईटी अकेला क्वालिफाई होना काफ़ी नहीं है। मैं थारा ध्यान एक और पॉइंट की तरफ देना चाहूँ जिसने आप इन्वर्ट कर रहे हैं। भाई, जितना जरूरी हमारा खातर सीईटी क्वालिफाई होना है ना, उतना ही जरूरी एक और मुद्दा है। पहला आप बात कर लें सीईटी की। देखो, हर बच्चा, हर कैंडिडेट जिसने सीईटी दिया है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लगातार लग रहा है। वो चाहे ज्ञापन सौंप रहा, चाहे अपना डीसी, विधायक, एमएलए, किसी को भी ज्ञापन सौंप रहा है, कुछ कर रहा है, ट्विटर कैंपेन कर रहा है, हर तरह से कोशिश में लगा हुआ है कि सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए। भाई, सीईटी को क्वालिफाई करवाने के लिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो जाए। लेकिन अकेला सीईटी क्वालिफाई होने से हमारी सॉल्यूशन नहीं होगा। वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक और चीज़, पैटर्न। क्योंकि जैसा आपको पता है, सीईटी का जो पहला पेपर हुआ उसमें पैटर्न एकदम चेंज आया था। क्योंकि हम तैयारी करते हैं एचएसएससी के, जो पिछले 5-7 सालों से पेपर हो रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे। उसमें कंप्यूटर 10 नंबर का, साइंस 10 नंबर की, और जीके जो कि 50-60 नंबर की डिपेंड करती थी। और अब जो एकदम पेपर हुआ है, 4 दिन पहले नोटिस जारी हुआ, वो भी कॉन्फिडेंशियल नहीं था। उस पर भी डाउट था कि ये करें या ना करें। जब वो नोटिस देखा तो एकदम बिल्कुल ही तोते उड़ गए सबके। यूट्यूबर्स को भी विश्वास नहीं हुआ, टीचर्स को भी विश्वास नहीं हुआ, बच्चों को भी विश्वास नहीं हुआ। उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। हमने फिर भी वो टैकल किया, पेपर दिया, दे दिया भाई, ठीक है। जैसे कैसे नंबर आए आ गए। अब मांग उठ रही है सीईटी की, जो भी जायज मांग है, और वो सीईटी क्वालिफाई होना भी चाहिए। तो भाई, मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ पैटर्न फिक्स की। शायद आपको इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे। इंपॉर्टेंट एक्चुअली पहले इंपॉर्टेंट नहीं लगती बात, क्योंकि शुरू होने से पहले ही जो केडीटी वाला ताऊ है उसने पहले ही बोला था कि मांग उठा लो, प्रोटेस्ट कर लो, सीईटी को क्वालिफाई कर लो। पर उस टाइम हमने इतनी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। हमें लगता था कि यार वैसे ही है, चलो कोई नहीं। अब जब पेपर हो गया है, अब कम नंबर आ गए हैं, जिसके ज़्यादा नंबर आ गए हैं वो बोलता है क्वालिफाई मत करो। जो मेरा जैसा है, जिसके कम नंबर आ गए हैं या मीडियम नंबर आए हैं, वो बोलता है क्वालिफाई करो। हमें बाद में वैल्यू पता लगती है, हमें पहली वैल्यू पता नहीं लगती। और यही आज आप कर रहे हो। मैंने इस चीज़ की मांग उठाने की कोशिश की है, इस चीज़ को आपके सामने लाने की कोशिश की है, पैटर्न की। आपको शायद ये फजूल लगे। एक दो जो है था कमेंट किया उसने कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सीईटी क्वालिफाई है, उसके बाद हम पैटर्न की बात करेंगे। भाई, एक बात बताओ, क्वालिफाई हो गया, मैं मान गया, फिर दोबारा रैली करेंगे, फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से हम किसी को ज्ञापन सौंपेंगे। भाई, ना तो बार बार प्रोटेस्ट होते, ना आंदोलन होते, ना कोई आता, ना कोई सपोर्ट करता बार बार। और सबसे बड़ी बात, बार बार सरकार बात नहीं मानती। एक बार बात मान लेती है, उसके बाद बार बार नहीं कोई मानता। अब एक बार हमारा जो मुद्दा बना हुआ है सीईटी का, उसके साथ उतनी ही इंपॉर्टेंस पैटर्न की भी बात करो। मैं सभी टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी सीईटी क्वालिफाई पर जितना जोर लगा रहे हैं, उतना ही सपोर्ट पैटर्न फिक्स की बात पर भी करें। क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वालिफाई करवाना है एक एग्जाम को। हम सब पेपर में बैठ जाएंगे, मौका मिल जाएगा, हमें क्वालिफाई हो जाएगा, पेपर में बैठ जाएंगे। क्योंकि वही बात है, सुनील बुरा सर कह रहे हैं कि सरकार को पत्थर नहीं दिखते, सिर दिखते हैं। कि कितना इकट्ठा हुआ बच्चों का, कितने बच्चों ने आज कितने इकट्ठे हुआ और कितनी रैली करी है। उनको भी अपना देखना है, सरकार को भी 2024 के इलेक्शन देखने हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो युवा नाराज होगा, उनकी वोट टूटेंगी। तो वो तो बात मान लेंगे हमारी। आज किस सीट इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, हर विधायक, हर एमएलए, मंत्री, कुछ भी है, सबके पास सीटी की बात जा रही है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो वो तो सीएम साहब को भी बात पहुंचा देंगे और उनको पता भी है। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें नुकसान किसी का नहीं है, बल्कि फायदा सबका है। तो इसको तो क्वालिफाई वो कर देंगे।
लेकिन हम क्वालिफाई होने के बाद हम पेपर में बैठ भी जाएंगे, सबको मौका मिल जाएगा। अगर वहां एकदम अचानक से कुछ फिर वही अनप्रेडिक्टेबल कुछ जो सोचा नहीं है ऐसा कुछ पेपर में आएगा, तो फिर हमारे साथ यही होगा, हम फिर कुछ ना कुछ मांग उठाएंगे। तो भाई समय रहते ही अब प्रोटेस्ट चल रहा है, सीईटी क्वालिफाई को लेकर चल रहा है। आपने देखा होगा कि साथ ही वो जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग है उसके ज्ञापन भी साथ ही सौंपे जा रहे हैं। इसी तरह पैटर्न फिक्स की बात भी करें, हम सभी पत्र तो लिख रहे हैं क्वालिफाई का, पर उसमें पैटर्न फिक्स की बात कोई नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही मुद्दा बना दिया, सीईटी क्वालिफाई, क्वालिफाई हो जाएगा भाई। अब जब पेपर में बैठने का मौका मिल जाएगा, पेपर में बैठने का मौका तो हमें सीईटी के ये जो पेपर हुआ है इसमें सभी के पास मौका था, सभी बैठे हैं पेपर में। लेकिन वो जो 4 दिन पहले नोटिस आया था, 15 जीके, 15 इंग्लिश, 15 वो मैथ और 15 रीजनिंग की, जिसमें नोटिस आया था एनटीए वाला, उसको देख के सबके तोते उड़ गए थे। यूट्यूबर्स को, टीचर्स को, किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा था, करें तो करें क्या। 70 नंबर की तैयारी करी है जीके की, तो 15 नंबर में सिमट गई। 5 नंबर का मैथ करते थे, 5 नंबर की इंग्लिश करते थे, 15 नंबर की आ गई है। हिंदी कौन करता था 15 नंबर की, 15 नंबर की हिंदी आ गई है। भाई एचएसएससी हमेशा शब्दों के साथ खेलती है, ये एक पॉइंट रख लेती है अपने पास। हमने मांग उठाई सिलेबस फिक्स करो, इन्होंने सिलेबस तो बता दिया डिटेल में, पूरा एनालिसिस करके पॉइंट वो कंसेप्ट तो बता दिए कि इस ये कंसेप्ट आएंगे। हम खुश हो गए, वाह जी वाह, कंसेप्ट सिलेबस के कंसेप्ट बता दिए, हम खुश हो गए, डिटेल सिलेबस बता दिया, पर शब्दों के साथ खेल गई, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताए। हम उसी तरह से तैयारी करते आ रहे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ खेल गए। ऐसे ही खेलती है भाई, हरियाणा पुलिस में खेल गए थे, चक्के सारी एनिमल हस्बेंड्री डाल दी वहां पे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं भाई। फिर हम एनिमल हस्बेंड्री की तैयारी करने लग गए। फिर अब कोई एनिमल हस्बेंड्री नहीं आई पेपर में, अब सिर्फ काउंटिंग ऑफ क्वेश्चन थी जो उसके साथ खेल गई है एचएससी। और अभी एक इंटरव्यू में सुना एचएससी के चेयरमैन का, वो बोल रहे हैं कि अब जो मेंस का पेपर होगा, टायर 2 का पेपर होगा सीईटी का, उसमें हम पेपर का सिलेबस तो बता देंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे क्वेश्चन की कितनी आएगी। भाई मेरी एक बात बताओ, हम कैसे तैयारी करें, क्या सोच के तैयारी करें कि 70 नंबर की जीके तैयार करें या 15 नंबर की जीके पे सिमट जाएं। हमें ये तो बता दो कि कितना क्या करना है, उस हिसाब से कर लेंगे हम। सिलेबस तो भाई इतना एक सब्जेक्ट का होता है, इतना एक सब्जेक्ट का होता है, पर किसी में से आप 1 नंबर का पूछ रहे हो, किसी में से आप 15 नंबर का पूछ रहे हो। संख्या बताने से कौन सी आपकी सिक्योरिटी लीक हो जाएगी, कौन सा पेपर लीक हो जाएगा। इसका एक नुकसान है, बल्कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो तैयारी करता है, वो पढ़ के 70 नंबर की जीके गया या 15 नंबर की जीके गया, वहां पे उल्ट हो गया है, उसके तो बेचारे के रह गए गुल, तोते उड़ गए उसके तो। जो तुक्के मारने वाला बच्चा है वो तुक्के मार के वैसे भी आ रहा था, वैसे भी आ रहा था, उसके 2-4 तुक्के ठीक हो गए, वो पढ़ने वाले बच्चे को तो क्रॉस कर जाएगा। इसका नुकसान है, क्रीम है जो पढ़ने वाली क्रीम है भाई, उसका नुकसान है इसका। हमें पैटर्न से दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ये पैटर्न क्यों आया, जीके पढ़ रखी है, जीके आनी थी भाई, पैटर्न से दिक्कत नहीं है, पैटर्न जो मर्जी दे दो, चाहे जीके दे दो, चाहे मैथ दे दो, कुछ भी दे दो, पर फिक्स बता दो। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले फिक्स बता दो कि ये आएगा, बच्चा उस पर तैयारी कर ले। हार्ड पूछो, नॉर्मल पूछो, मीडियम पूछो भाई, एक टॉपिक ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, उसमें अकेले में 30 तरह के टाइप बनते हैं, स्लो से लेके नॉर्मल से लेके मॉडरेट, हाई, जितना मर्जी टफ क्वेश्चन कर लो, पर आप फिक्स तो करो ना कि मैथ के 10 आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे, जैसे एसएससी फिक्स करता है। चेयरमैन भोपाल सिंह खतरी हर बार ये कह देते हैं कि हम संख्या इसलिए नहीं बताते कि बाद में उसको अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई चैलेंज, आज तक एसएससी तो चैलेंज हुआ नहीं है इस बात में। जो एग्जामिनर इतना पढ़ा लिखा है, वो इतना बढ़िया पेपर सेट करता है, एग्जामिनर है वो, कोई जेबीटी का टीचर नहीं है कि हाँ 10वीं क्लास का पेपर बनाना है। एग्जामिनर बहुत अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा, सूझवान व्यक्ति होगा, तो वो इतनी तो ध्यान रख सकता है ना कि 15 क्वेश्चन मैथ के ही डालने हैं, 15 से 20 नहीं करने। चल 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी गया किसी पेपर में तो नीचे नोटिस में डाल दो, जब आप पैटर्न फिक्स का नोटिस डालोगे उसमें डाल दो कि अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, दिस कैन नॉट बी चैलेंजेबल इन कोर्ट।
वो प्रावधान है, आप करना चाहो तो वो हो सकता है, पर आप ये कह दो कि भाई हम नहीं करना चाहते, वो गलत बात है ना। आज हम आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल को ये बात चैलेंज भी होगी, करना तो फिर भी पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लीगल राइट है हमारा और ये जायज चीज है, नाजायज थोड़ी है। सभी कमीशन करते हैं और आप HSSC ये भी नहीं बोल सकता कि हमारे पास ये पावर नहीं है, ये तो सरकार के पास पावर है। भाई कमीशन के पास पावर होती है सिलेबस बताने की, चेंज करने की, अल्टर करने की, सबके कमीशन के पास पावर है। जो मेरे भाई CGL की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, अब CGL का पैटर्न चेंज हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने या SCO ने थोड़ी किया है आन के, SSC ने किया है भाई। SSC ने नोटिस डाला है कि प्री को सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे प्री के नंबर। ऐसे ही HSSC के पास पावर है, वो पैटर्न फिक्स भी बता सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, हमें करवाना पड़ेगा ये। जो मेरे भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते ना, देखो पढ़ने को तो दुनिया भी पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, सब पढ़ रहे हैं, पर अनप्रेडिक्टेबल अगर आएगा तो क्या होगा, पेपर के बाद कुछ नहीं होएगा भाई। वो बोल देंगे कि हमने सिलेबस बताया था उसमें से करो। चलो मैं मान गया आपकी बात भी, आज भुगतना है, वो सब शिकार हो जाएंगे उस बात का कि सबके लिए चेंज आया है, तो सभी शिकार होंगे, मैं भी शिकार हो जाऊंगा पैटर्न का। पर भाई इसमें कमी क्या है, सभी कमीशन फिक्स करके बताते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ये क्यों नहीं बता सकता। फिर अब मेरी बात सुनो, जो ये बोल रहे हैं कि अगला पेपर भी NTA की तरह ही आएगा, क्या पता HSSC ने लेना है अगला पेपर, जो अगला पेपर लेगी वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेगी। अगर उन्होंने वो पुराने वाला पैटर्न डाल दिया जो वो पिछले 5-7 सालों से डालते आ रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे हम क्या कहेंगे कि आपने CET में तो ये पूछा था, अब ये क्यों पूछ लिया। चेयरमैन के पास तो फिर जवाब है, चेयरमैन बोल देगा कि वो तो NTA ने लिया था इसलिए उसमें 15 क्वेश्चन थे, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने लिया है इसलिए वो पुराने पैटर्न पे डाल दिए। क्या पढ़ोगे भाई, NTA का पढ़ोगे या HSSC का पढ़ोगे, ये जो CET का पैटर्न है ये तैयारी करोगे या जो पुराने पैटर्न आते थे वो तैयारी करोगे, या ये भी भरोसे है कुछ और ना वहीं आ जाए उसमें। वो टेक्निकल पोस्ट स्पेसिफिक होएगा, उसमें वो पोस्ट के अगेंस्ट भी जो क्वेश्चन होंगे वो पूछेंगे। क्या पूछेंगे भाई, कितना पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, प्रॉपर होना चाहिए, इस चीज की मांग उठाओ भाई, और 1-1.5 महीना पहले फिक्स करवाओ। मैं एक बात बता दूं, वो सिलेबस बता देंगे नो डाउट, सिलेबस बताएंगे कि इस टॉपिक ये है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, पर उनकी क्वेश्चंस संख्या भी पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता था कि 25 नंबर की जीके हरियाणा जीके आएगी, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट भी तो पता होने चाहिए भाई, ये मांग उठानी है। आप इसको अवॉइड मत करो, इसको छोटी बात मत मानो, पेपर में तो सब बैठ जाएंगे पर फिर वही खिचड़ी पकेगी जो अभी पकी है। बहुत से बच्चे क्वालिफाई करवाने वाले वो हैं जो पैटर्न का शिकार हुए हैं, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी ना मानो। ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, साथ में CET क्वालिफाई के साथ साथ इस चीज का भी उतना ही बड़ा इशू मुद्दा बनाओ जितना CET क्वालिफाई का है। साथ में तो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो जितना CET क्वालिफाई को तरज दी जा रही है उतना ही इस पैटर्न फिक्स को भी सपोर्ट किया जाए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना एक CET क्वालिफाई करवा लेना। उसका फायदा नहीं है भाई, कोई कल को इस बात को चैलेंज करेगा माननीय हाई कोर्ट में कि पैटर्न फिक्स करवाओ, और वो होगा, क्योंकि ये जायज चीज है, कोई नाजायज चीज नहीं है, नवी चीज नहीं है, सभी कमीशन करते हैं इसके लिए। लेकिन उससे क्या होगा, हमारी जो समय है वो खराब होगा भाई। तो आप टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जाए जितना हम क्वालिफाई के लिए कर रहे हैं, इसको अवॉइड मत किया जाए, बाद में ये फिर परेशान करेगा। कोई भरोसा नहीं है HSSC क्या कर दे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि CET के पैटर्न को भी फिक्स करवाया जाए, सिलेबस को भी फिक्स करवाया जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे वो भी फिक्स करवाया जाए। मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि इसको नेग्लेक्ट मत करो, इसको नजरअंदाज मत करो, इसको भी साथ ही साथ उतना
महत्वपूर्ण मानो जितना कि क्वालिफाई करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी से हमें एक्चुअल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जॉब मिलेगी। अगर कुछ अनप्रेडिक्टेबल पेपर में हो गया तो पासा पलटते हुए देर नहीं लगती। तो रिस्क नहीं लेना भाई किसी तरह का जॉब में। सरकार जॉब निकाल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, पर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि 5 साल से, कोई 6 साल से, 4 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहा है, बैठे हैं कि हरियाणा हमें जॉब मिलेगी, और अब ऐसे ही अगर चले जाते हैं तो गलत होएगा भाई। इसलिए मत रिस्क लो। लगता कुछ नहीं है, सिर्फ एक आवाज उठानी है, मांग करनी है, वो मांग जायज है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को भी उतनी ही महत्वपूर्णता से समझें और इस पर भी आवाज उठाएं। थैंक यू सो मच।